वर्धन यादव का बयान, भाजपा को जनता की जरूरत नहीं। पूर्व मंत्री राव नरबीर कहते हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव है। जिसका आखिरी चुनाव होता है वो जनता के साथ नहीं होता। भाजपा पार्टी को जनता की जरूरत नहीं है। यही वजह है कि भाजपा प्रत्याशी राव नरबीर सिंह जनता से मिलने से बच रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। ये बात कांग्रेस प्रत्याशी वर्धन यादव ने कही। वो आज जिला बार एसोसिएशन के साथ वकीलों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह हर जगह कहते फिर रहे हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव है। ऐसे में जब ये उनका आखिरी चुनाव है तो वो 5 साल जनता के बीच से गायब रहेंगे। वहीं वर्धन यादव ने कहा कि ये उनके राजनीतिक करियर का पहला चुनाव है। उन्होंने लंबे समय तक राजनीति में रहना है, इसीलिए वो हर वक्त जनता के बीच रहेंगे और जनता के सभी कार्य भी करेंगे। यही वजह है कि कांग्रेस ने उन्हें ये मौका देकर बादशाहपुर क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए चुनावी रण में उतारा है। जिस रूट पर प्रचार करने के लिए निकल जाता हूँ, मेरे बाबा भोलेनाथ का इतना आशीर्वाद मिल रहा है, इतना आशीर्वाद मिल रहा है कि साहब जनता ने ठान लिया। डॉक्टर साहब हमारे बीच में बैठे हैं, आदरणीय योगानंद शास्त्री जी। सबसे पहला चुनाव जो मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय का लड़ा, तो सौभाग्य है इस बात का कि मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत भी 2010 में एक वकील की उंगली पकड़ करके ही हुई थी। डॉक्टर साहब आपने बहुत प्यार दिया था, बहुत आशीर्वाद दिया था, और मुझे याद है वो समय जब आप दिल्ली विधानसभा के स्पीकर हुआ करते थे। दिल्ली देश की कैपिटल और उसके भी विधानसभा के अध्यक्ष अपने आप में केंद्र की कैबिनेट मंत्री के बराबर का इनका औरा होता था, दर्जा होता था। लेकिन साहब यकीन मानिए, 18 साल मेरी उम्र थी, कभी भी हमने इनका जो चैम्बर था, चैम्बर कहूंगा उसको, या फिर स्पीकर का जो बहुत बड़ा एक जबरदस्त रूम होता है विधानसभा में, मुख्यमंत्री के भी रूम से बड़ा विशाल होता है, ग्रैंड होता है, तो इन्होंने बच्चों के लिए, हम सभी के लिए, युवाओं की टीम के लिए भाई अपने उस कमरे के दरवाजे कभी हमारे लिए बंद नहीं किए थे। हर एक दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव जब शास्त्री जी अध्यक्ष हुआ करते थे, कोई ऐसा साल नहीं गया, कोई ऐसा साल नहीं गया जिसमें टूसू का चुनाव का केंद्र इनका कमरा ना। तो साहब मेरा सौभाग्य है कि ऐसे शास्त्री जी के आशीर्वाद से मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई, और वो आज भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। देखिए, लोग बहुत आते हैं जीवन में, समय समय पर आपको लोग मिलते हैं, आते हैं, जाते हैं, लेकिन जहां से आपकी नींव रखी गई हो और वो मजबूत नींव हो, और भविष्य में भी अगर आप उसको आशीर्वाद देते रहे, उनका आशीर्वाद मिलता रहे, तो व्यक्ति जीवन में कभी मार नहीं खा सकता। हमारे बीच में उपस्थित मेरी बड़ी बहन, जिनके साथ एक पारिवारिक संबंध बना, समय बहुत कम था, लगभग 10 दिन 12 दिन मुझे उनके साथ प्रचार करने के लिए मिला। राज बब्बर जी को कांग्रेस पार्टी ने गुड़गांव लोकसभा से प्रत्याशी के तौर पर उतारा, और लगभग 1 हफ्ता 10 दिन हमने जूही जी के साथ, हमारी बहन जी के साथ प्रचार किया। सोसाइटियों में भी गए, गांव में भी गए, कॉलोनियों में भी गए। तो उस समय जब जूही जी भाषण देती थी और मैं साथ में होता था, तो बहन जी हमेशा एक बात कहती थी कि भाई पहले तो राज बब्बर जी को आप सांसद बना करके लोकसभा में दिल्ली भेज दो, और बाद में मेरे इस भाई को 4 महीने बाद विधानसभा में वर्धन यादव को जितवा करके चंडीगढ़ भेज दो। बहन जी सही बताऊं तो मैं उस समय थोड़ा सा सोचा करता था कि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां, राज बब्बर जी बहुत बड़ा नाम है, देश के सर्वोच्च नेताओं में उनका नाम है, बहुत बड़े अभिनेता भी हैं, उनकी सुपुत्री एक इतने बड़े परिवार की बेटी। मैं सोचता था चलो दिल को तो बहुत सुकून होता है, बहन जी आप इतनी अच्छी बातें जनसभा में कह रही हैं, आगे भविष्य में क्या होगा उसका नहीं पता, लेकिन बहन जी आपने इस चुनाव में आकर आपने अपने इस छोटे भाई को आशीर्वाद देकर, चुनाव का परिणाम चाहे कोई कुछ भी हो, जो आशीर्वाद जनता का मिलेगा वो सराखों पर रहेगा। पर भाई मैं पूरा जीवन आपका और राज बब्बर जी का करता रहा।
स्पेशली आप मुंबई से आए, समय निकाल करके गांव गांव घूम रहे हैं मेरे साथ, तो साहब बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, जनता का बहुत प्यार मिल रहा है। और वर्धन यादव के चुनाव को पूरी 36 बिरादरी की देवतुल्य जनता, बादशाहपुर विधानसभा की जनता लड़ रही है। आदरणीय सूर्य सिंह यादव जी हमारे बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। मैं तो बहुत आश्चर्यजनक था कि इन्होंने 1.5 मिनट के अंदर अंदर अपनी वाणी को विराम कैसे दे दिया। दरअसल मैं आपको बताऊं, मुझे लगा कि सूर्य जी के हाथ में माइक लग गया तो भैया 5 बजे तक तो और ध्यान लेकिन ये पता लगता है भाई सूर्य जी, जब आपको हमारे कांग्रेस के मंच पर हुड्डा साहब भी आपको नहीं रोक सकते, लेकिन आज वकीलों की इस ताकत में, वकीलों के इस कमरे में इतना डर है हमारे अधिवक्ताओं को, भाई ये पता लगता है सूर्य जी आपने बहुत जल्दी जो है अपनी वाणी को विराम भी दिया। क्योंकि अक्सर क्या होता है हमारी कांग्रेस की मीटिंग्स में, जब लोग आना शुरू होते हैं ना, मान लीजिए 3 बजे का हमने टाइम दिया हुड्डा साहब का या किसी भी पार्टी के बड़े नेता का, हुड्डा साहब 3 बजे आएंगे, तो हम सूबे जी को 1 बजे माइक पकड़ा देते हैं, क्योंकि इतना लंबा स्टेमिना के साथ कोई व्यक्ति बोलने वाला भाई देश की कांग्रेस पार्टी में तो है नहीं। तो ये जबरदस्त तरीके से माहौल बनाते हैं। मजाक की अलग बात है, लेकिन इनके अंदर एक कला है, मां सरस्वती का आशीर्वाद है, जो 1-1 घंटे तक ये बिना रुके बोलते रहते हैं। तो सूबे जी ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई सामने वाले प्रत्याशी जो है वो ये बोल रहे हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। साहब सही बताऊं तो जिस दिन टिकट मिली थी तो मैं 2 दिन तक सो नहीं पाया था। मुझे लगा कि यार वर्धन तूने टिकट मांगी, मिल गई, बहुत सी बधाइयां आई, फोन व्हाट्सएप मैसेजेस इतने आए कि भाई मैं बात 10% लोगों से भी बात नहीं कर पाया। हजारों की संख्या में लोग मिलने के लिए आए, बधाई देने के लिए आए, लेकिन 1% भी मेरे मन के अंदर शांति नहीं थी कि वर्धन आपको टिकट मिली है। मेरे साथियों ने बोला कि आपके चेहरे पर खुशी क्यों नहीं है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों नहीं है, इतनी बड़ी पार्टी की टिकट आपको मिली है। लेकिन साहब 2 दिन तक मैं सो नहीं पाया, इतना डर रहा मन के अंदर, इतना डर रहा मेरे मन के अंदर। केवल यही सोचता रहा यार वर्धन आपने टिकट मांगा, पार्टी ने टिकट दे दिया, हुड्डा साहब ने आशीर्वाद दे दिया, लेकिन साहब इस चुनाव को लड़ूंगा कैसे। मेरे तो बाप दादाओं ने मेरी 7 पीढ़ियों में आज तक वार्ड पंचायत का भी मेंबर नहीं लड़ा, कोई सरपंच तक कॉर्पोरेटर तक भी नहीं रहा, और उसी बीच एक ऐसा बच्चा जिसको हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा में सबसे कम आयु के प्रत्याशी के तौर पर जब कांग्रेस पार्टी ने उतारा तो साहब 2 दिन मेरे लिए बहुत परेशान रहा, बहुत कठिनाइयों के दौर से निकला, लेकिन धीरे धीरे अपने आप को तैयार किया, आगे निकला, तीसरे दिन से प्रचार शुरू किया और 4, 5, 6, 7, 8वें दिन के प्रचार तक आज हम पहुंचे हैं। और अब ये बात सामने आई है जो सूबे जी कह रहे हैं कि सामने जो पूर्व मंत्री महोदय हैं उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई ये मेरा आखिरी चुनाव है। और साहब मेरा ये पहला ही चुनाव है, और जिसका आखिरी चुनाव होता है वो 5 साल जनता के बीच में नहीं रहती, चाहे परिणाम कुछ भी हो, चाहे परिणाम कुछ भी हो, वो 5 साल आपके बीच में तो रहेंगे नहीं, इस बात की तो गारंटी। लेकिन जिसका पहला चुनाव होता है उसकी कोशिश ये होती है कि यार 5 साल इतनी मेहनत करो, इतना परिश्रम करो, इतना मान सम्मान दो लोगों को कि आने वाले 15, 20, 25 साल के रास्ते 5 साल में खुद, इस कोशिश के साथ में चल रहा हूं और बहुत आशीर्वाद मिल रहा है साहब, बहुत आशीर्वाद। और खास तौर पर अगर राजनीति के इस क्षेत्र में मैं कहूं, चाहे आपका कोर्ट का कटघरा हो या फिर राजनीति का मैदान हो, भाई बिना वकील के तो ना तो वहां काम चल सकता है और ना ही यहां काम चल सकता है। मेरे वकील मजबूत थे, मेरे अधिवक्ता साथी मजबूत थे, जिनकी वजह से चुनाव लड़ने का मुझे अवसर मिला। और अभी ये अधिवक्ता साथी अगर इस बच्चे को, इस भाई को, अपने दोस्त को एक मौका दें, अगर आप ये ठान लें
कि भाई इस बार वर्धन यादव को बादशाहपुर विधानसभा से विजयी दिलवानी है, तो कोई ताकत नहीं है दुनिया की, साथियों कोई ताकत नहीं है दुनिया की जो आपके इस बेटे आपके इस भाई को चंडीगढ़ पहुंचने से रोक सके। मैं तो आपसे आज झोली फैलाकर के मांगने आया हूं कि आपने बहुत से नेताओं की तकदीर और तस्वीर बनाने का काम किया है, बहुत बड़े बड़े नेता आपके बीच में आते रहे, लेकिन आज एक साधारण परिवार का बच्चा आया है, एक साधारण किसान परिवार का बच्चा आया है जो आपसे ये मांगने आया है कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी, आदरणीय अध्यक्ष जी की टीम पूरी बता रही थी मुझे समस्याओं के बारे में, हमारे गुड़गांव के कोर्ट की क्या क्या जरूरतें हैं, क्या क्या मांग है, तो साहब इतना कहना चाहता हूं कि जो काम कांग्रेस पार्टी कर देगी ना, पूरा साहब ने पहले करके भी दिखाया है, वो बोलते कम है लेकिन करके ज्यादा दिखाते। जो काम कांग्रेस पार्टी हरियाणा में कर देगी और भगवान ने चाहा, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद रहा, तो आने वाली 8 तारीख को जो रिजल्ट होगा, हरियाणा का मुख्यमंत्री भी एक ऐसा नौजवान वकील ही बनने जा रहा है, 45 साल जिसकी उम्र है, दिल्ली विश्वविद्यालय से जिसने लॉ की है, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को अगर हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया, तो ये कहना चाहता हूं पूरे देश में सबसे बेहतरीन अगर कोई चैम्बर होगा, सबसे बेहतरीन अगर कोई कोर्ट होगा, तो हमारे गुड़गांव का कोर्ट होगा। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या फिर साफ सफाई की बात हो, नई बिल्डिंग की बात हो, वकीलों के लिए स्पेस चैम्बर्स की बात हो, हर एक मुद्दे को वो वकील होने के नाते बहुत अच्छे से जानते हैं, और आपके बीच में होने के नाते मैं इन सभी मांगों को लेकर के पूर्ण रूप से बहुत मजबूती से कांग्रेस पार्टी के समक्ष उठाऊंगा। केवल एक मौका आपसे मांगना चाहता हूं कि इस बार हरियाणा में एक माहौल बन चुका है, आप वकील साहब, अधिवक्ता एक ऐसी कम्युनिटी है जो पूरे प्रदेश में लगभग हर एक वर्ग से कनेक्टेड है। आपके पास हर वर्ग का, हर जाति का, हर समुदाय का व्यक्ति आता है, हर एक क्षेत्र का व्यक्ति आता है। आप जब उनसे बात करेंगे और करते भी होंगे, तो एक बात तो स्पष्ट रूप से निकल कर आ रही है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। बहुत अच्छा लगा सुनकर, पहली बार वकीलों को मैंने ऐसे असली में सुना ना, नहीं तो हम लोग फिल्मों में देखते हैं, तो अच्छा लगा। मैं यहाँ अपने भाई वर्धन के लिए आई हूँ। हर वर्ग और हर एक तरह के लोगों में वर्धन के लिए प्यार और इज्जत देकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि चाहे हम गांव जाएं, चाहे हम सोसाइटी में जाएं, चाहे हम बार एसोसिएशन में खड़े हैं, आज जो सबसे बड़ी बार एसोसिएशन है, जहां हमारी सोसाइटी का इतना पढ़ा लिखा वर्ग बैठा है, हर जगह वर्धन के लिए लोगों के दिल में प्यार है और सम्मान है। वो इसलिए है क्योंकि वर्धन ने एक तरह से ये साबित किया कि वो एक कर्मठ और एक डिजर्विंग कैंडिडेट है। मेरे पापा राजबब्बर जी का तो पहले दिन से ही इनसे एक तरह से जुड़ाव हो गया, और मेरा जैसे जैसे हम प्रचार के लिए जाते थे, लिटरली मतलब ये दीदी और छोटे भाई वाला प्यार आज इस बात का सबूत है कि मैं आप लोगों के सामने यहाँ हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। महिलाएं जो है यहाँ पर काले कोट एंड रियली इम्प्रेसिव। अभी प्रधान जी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी बाली वाली, और कहा कि रामायण और बाली। मैं अभी पिछली सभा में बोल के आ रही हूँ कि अगर हमने कभी रामायण, मुझे मौका मिला रामायण में कास्टिंग करने का, तो मैं वर्धन को राम का रोल दूंगी। मुझे लगता है इनका स्वभाव, शक्ल और जिस तरह का एक इनके चेहरे पर एक कामनेस है, बड़े सही रामचंद्र जी बने। तो मेरा बाली और रामचंद्र जी, क्या बात है, ये मेल इससे अच्छा हो सकता था। और प्रधान जी, तो बस मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मेरे भाई को जिताइए। ऐसा एक कैंडिडेट जीतेगा ना, तो सही में हरियाणा बदलेगा, हरियाणा आगे जाएगा, जो बहुत जरूरी है।
हमें अपने इस स्टेट की ना शक्ल बदलने की जरूरत है। क्यों हरियाणा सुनते ही लोगों को लगता है ओ हरियाणा, कितने पढ़े लिखे लोग और कितने काबिल लोग हैं हमारे स्टेट में। हम कब ये प्रूव करेंगे? जब हमारे पास ऐसे युवा आगे आएंगे। आपके हाथ में बहुत शक्ति है, आपकी वाणी में बहुत शक्ति है। जितना आप लोग आगे ये बात फैला सकते हैं, अपने और लोगों को कह सकते हैं। हम कलाकार हैं, हम अपनी वाणी से चलते हैं। इस तरह से आप और हम रिश्तेदार हुए, तो बस एक रिश्तेदार होने के नाते हाथ जोड़कर आपकी ये बहन आपसे कह रही है, मेरे भाई को जिताएं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो हैं, उनको लोगों की आवश्यकता नहीं है, उनको जनता के वोट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वर्धन यादव हर एक वर्ग का सम्मान करता है, 36 बिरादरी को साथ लेकर के चलता है। और ये जो गैदरिंग है, ये जो अधिवक्ता साथियों की जो मीटिंग है, ये कोई साधारण मीटिंग नहीं है। ये वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा करते हैं, ये वो लोग हैं जो देश की नींव बनाते हैं, ये वो लोग हैं जो इस देश को दशा और दिशा देने का काम करते हैं। तो इनसे हाथ जोड़ करके मैं निवेदन करने आया हूं कि आप जैसे कोर्ट रूम में जज के सामने न्याय दिलवाने का काम करते हैं, उसी प्रकार से राजनीति के क्षेत्र में सही व्यक्ति को न्याय जरूर दिलवाएं। ये अपील करने में आज गुड़गांव की बार एसोसिएशन के बीच में आया। मुझे लगता है कि उन्होंने कहा जो मेरा यह आखिरी चुनाव है, जनता 5 साल का इंतजार नहीं करना चाहती उनकी रिटायरमेंट को देखने के लिए, बहुत जल्द रिटायर करेंगे। वर्धन यादव ने कहा कि ये वकील हैं जो न्याय की आवाज़ उठाने के लिए आगे आते हैं, समाज के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज मैं उनके बीच में अपील करने के लिए आया हूँ। इस अवसर पर वकीलों ने उन्हें आश्वस्त किया कि वो वर्धन यादव के साथ हैं। बादशाहपुर से दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए साहिल मनचंदा की रिपोर्ट।